प्रभु आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। भगवान ने इतना कहते कहते रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। महाराज बेहोश हो गई। भगवान कन्हैया ने जल्दी से पानी का छींटा मारा, पानी का छींटा मार करके उठाया। हे देवी, मैं तो मजाक कर रहा था। रुक्मिणी जी कहती हैं हंसी मजाक सबसे करो, लेकिन प्रभु ये मजाक कभी मत करना कि हमें त्याग दो। ये विरह की अग्नि में सहन नहीं कर सकती। भगवान के चरणों में गिर करके रुक्मिणी जी कहती हैं हे प्रभु, हमारा निवेदन है, सब कुछ कहना मैं सहन कर लूंगी, लेकिन अपने से अलग करने की बात हमसे न कहना। भगवान के अनन्यास लीलाओं का दर्शन, परमात्मा की कथा अनंत है। महाराज एक संदेश आया जरासंध की ओर से। कहा जरासंध नाम का दैत्य महाराज 10,000 ब्राह्मणों को अपने यहाँ रख करके उनसे पूजा करवाता है, उनसे पाठ करवाता है, लेकिन अब वो उन्हीं ब्राह्मणों की हत्या करने की सोच रहा है। भगवान ने कहा कि अगर ब्राह्मणों की हत्या हमारे सामने हो गई या विप्र हत्या हुई तो महाराज इससे बढ़कर के कोई पाप हमारे जीवन का नहीं हो। राजसूय यज्ञ करना चाहता है और उसमें उन ब्राह्मणों की बलि देना चाहता है। इधर महाराज युधिष्ठिर चाहते हैं कि राजसूय यज्ञ हो। राजसूय यज्ञ में अभिमंत्रित किया गया कन्हैया को। युधिष्ठिर के यहाँ भगवान पहुंचे और जाकर के भगवान ने कहा राजसूय यज्ञ तो तब होता है जब संसार में कोई भी तुमसे लड़ने वाला महाराज पराजित न हो, तुम्हारी सदस्यता स्वीकार न करे। कौन है ऐसा? कहा जरासंध। जरासंध अभी तक जब से मैं रण छोड़कर भाग गया तब से उसके जीवन में एक सफलता है। वो लोगों से कहता है कि मेरे सामने तो नारायण रण छोड़कर भाग गया, अब मुझे कौन जीतने वाला है, मैं विश्व विजेता हूं। युधिष्ठिर ने कहा महाराज चढ़ाई कर दी जाए, जरासंध के ऊपर युद्ध किया जाए। कहा युद्ध करने से कोई लाभ नहीं होगा, वो छली है, मायावी है। ब्राह्मणों को अपने घर में रखे हैं, उन ब्राह्मणों से पूजा पाठ करवाता है और संकल्प में कहता है अगर मैं हार गया तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा तो महाराज क्या किया जाए? कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे साथ भीम को और अर्जुन को भेज दो। महाराज आए और भीम, अर्जुन और कन्हैया तीनों लोग महात्मा बन गए। अच्छा, ये सबसे सरल उपाय है, जब कोई काम न बने तुम बाबा बन जाओ। बाबा बनने वाला का आजकल बाबा कौन बनते हैं जानते हो? महाराज बाबा तो वही है, बोले भाई वो ना ब्याह तो हो गए बाबा। आज के समय में जिसका विवाह न हो वो बाबा बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। महाराज भगवान कन्हैया महात्मा भी बनते हैं तो परलोक के लिए, परोपकार के लिए, दूसरे के हित के लिए। भगवान अपने लिए कोई रूप धारण नहीं करते। भगवान कहते हैं कि मैंने जब जब रूप धारण किया तब तक दूसरे के लिए। जब जब नाथ सुरन दुख पायऊ तो नाना बपुधरी तिन्हई नसायऊ। भगवान जब जब रूप धारण करते हैं तो दूसरे के लिए, देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौओं के लिए। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान आते हैं तो ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब तब संसार की रक्षा के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, पीड़ित महापुरुषों की रक्षा के लिए। जब जब होय धर्म कै हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा
हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान सज्जनों की पीर हरने के लिए इस संसार में रूप बदलते हैं। आज महात्मा बन गए, भीम को महात्मा बनाया अपने साथ, और अर्जुन को महात्मा बनाया। जरासंध के सामने पहुंच गए। जरासंध बड़ा दानी था, महाराज ब्राह्मण दरवाजे आ जाए तो कुछ भी मांग ले दे देता था। तीनों ब्राह्मणों ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। जैसे ही भिक्षा के लिए, भिक्षा मांगने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, भिक्षा मांगने के लिए कहा, तो महाराज जरासंध ने कहा मांग लो जो कुछ मांगना हो। अब देखिए कितनी विचित्र मांग है। महात्मा बने खड़े हैं, ब्राह्मण का रूप धारण किए हैं, लेकिन भिक्षा में क्या मांगा? बोले युद्धम देहि युद्धम देहि युद्धम देहि। युद्ध करना चाहते। जरासंध ने कहा तुम्हें पता नहीं है, मेरे सामने से कृष्ण भाग गया, भला मुझसे कोई युद्ध करने में सक्षम है? कोई युद्ध नहीं। अरे जाओ जीजी जाओ, तुम तो सुन ही नहीं रही, दूसरे को नहीं सुनन दे रही है ना भाई। या तो बैठ जाओ और या जाओ। हम समझ रहे कागज कि अब खुद नहीं सुनेंगे। अच्छा माताएं बहनें बे बता रही तो सब जने उन्हें को देख रही, उन्हें हमसे मतलब नहीं है। अरे ठीक है, ले आओ चावल, न ले आओ तो इधर इनको चढ़ा दियो, हो गया, क्या जरूरत है। ध्यान दीजिए, महाराज जरासंध से कहा युद्धम देहि, युद्ध करना चाहते हैं, युद्ध करोगे? जरासंध ने कहा ऐसा लगता है कन्हैया को देखकर मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कन्हैया बोले हमें तुमने कब देखा है? बोले हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें देखा है। कन्हैया बोले ब्राह्मण है, कभी कभी तुम्हारे दरवाजे आए होंगे, देखा होगा। दूसरे को देखा, ये कौन है? कहा महाराज ये भी हमारे संग महात्मा है। अर्जुन, अरे बोले इसका शरीर बेकार है, ये हमसे युद्ध करने योग्य नहीं। भीम को देखा, बोले अगर ये चाहे तो मैं इससे युद्ध कर सकता हूं। भीम से युद्ध करने के लिए जैसे कहा गया, तैसे ही भीम को अहंकार हो गया। भाई आजकल अहंकार तुरंत होता है। अभिमान, किसी को अपने रूप का अभिमान है कि हम बहुत सुंदर हैं, किसी को अपने बल का अभिमान है हम बहुत बलवान हैं, किसी को अपने धन का अभिमान है हम बहुत धनवान हैं। लेकिन सत्यता की बात है मित्रों, ये रूप, ये बल, ये धन सब यहीं के लिए है, इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। भीम को अभिमान हो गया कि हमें कहा गया। महाराज भीम युद्ध करने के लिए चल दिए। नियम था, दिन भर युद्ध होता था, सायंकाल होते ही युद्ध विराम हो जाता था। रात को खाओ पियो आराम करो, सवेरे फिर युद्ध करो। जरासंध से लड़ते लड़ते महाराज 13 दिन व्यतीत हो गए। 13वें दिन भीम ने कहा कन्हैया अब तो हमारा शरीर बिल्कुल बेकार हो गया, अब हम युद्ध करने योग्य नहीं है, अब तो भाग चलो, अब हम नहीं लड़ेंगे। कन्हैया बोले तुम्हें तो बड़ा घमंड था कि हम सब कुछ है, हम सब जरासंध को मार डालेंगे, अब क्या हो गया? कहा महाराज अब हमारी ताकत नहीं है, अब तो हम युद्ध करने योग्य ही नहीं बचे, शरीर का एक एक अंग ढीला हो गया। कन्हैया ने कहा चिंता न करो, कल युद्ध करने जाना और युद्ध में मेरी ओर देखना। जरासंध युद्ध करने के लिए भीम गए तो भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनका को उठा करके महाराज बीच से ऐसे फाड़ दिया। भगवान ने फेंका तो दाहिने हाथ का तिनका बाईं ओर फेंका और बाईं हाथ का तिनका दाहिनी ओर फेंका, लेकिन ये दायां और बायां फेंकना भूल गए। महाराज जरासंध ने को भीम ने उठा करके पटका और बीच से फाड़ दिया। फाड़ने के बाद
दाहिने हाथ का शरीर दाहिने हाथ की तरफ और बाएं हाथ का शरीर बाएं हाथ की तरफ जैसे ही फेंका तो महाराज वो दोनों आपस में दौड़े और फिर जुड़ गए। भीम ने कहा ये और समस्या है। ये जरासंध कौन था? इसकी माता का नाम था जरा। महाराज एक ब्राह्मण के यहाँ, एक संत के यहाँ एक राजा गए। राजा ने कहा महाराज हमारे कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण ने एक फल दे दिया। राजा के 2 पत्नियां थीं। राजा ने क्या किया, एक पत्नी को अगर फल दूंगा तो महाराज गलत हो जाएगा, तो राजा ने फल के 2 भाग कर दिए और फल के 2 भाग करके महाराज आधा आधा पत्नियों को खिला दिया। आधा आधा पत्नियों ने खाया तो महाराज दोनों के बतपुत्र पैदा हुआ, आधा एक के और आधा दूसरे के। अब आधे आधे बेटे को क्या करें, तो महाराज दोनों रानियों ने वो आधा आधा पुत्र फेंकवा दिया जंगल में। आधा इधर पड़ा था आधा उधर पड़ा था। जरा नाम की राक्षसी आई और जरा नाम की राक्षसी ने दोनों खंडों को उठाया और उठा करके महाराज आपस में दोनों को जोड़ दिया। और जैसे ही जोड़ा तैसे जरासंध नाम का राक्षस सामने खड़ा हो गया। संधि माने जोड़ और जरा नाम की राक्षसी, तो संधि का माने जोड़ और जरा के द्वारा जोड़े गए लिए उसके जोड़े गए, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ गया। जरा को ही माता मानते थे। महाराज जरासंध राजा बना और राजा बनने के बाद जब माता जाने लगी तो कहा मैया मेरे जीवन का अंत कैसे होगा? कहा जब तक तेरे इन आधे आधे शरीर को फाड़कर कोई अलग अलग नहीं फेंकेगा, विपरीत दिशा में नहीं फेंकेगा, तब तक संसार का कोई व्यक्ति तुझे मार नहीं पाएगा। महाराज भीम एक बार नहीं कई बार टुकड़े किए, दाहिनी तरफ बाईं तरफ, वो दौड़ करके फिर एक दूसरे से जुड़ जाते, जरासंध को नहीं मार पाए। 14वां दिन बीत गया। महाराज शाम को फिर भीम गए, भगवान अब तो वापस लौट चलो, आपने जो बताया मैंने वो भी किया। कन्हैया बोले मैंने जो बताया वो तुमने पूरा कहाँ किया? आधा किया। क्या है महाराज? बोले कल फिर मेरी ओर देखना। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ भगवान ने एक तिनका उठाया, बीच से फाड़ा और दाहिने हाथ का बाईं ओर फेंक दिया और बाईं हाथ का दाहिनी ओर फेंक दिया। महाराज जैसे ही भीम लड़े तो भीम ने जरासंध के शरीर को फाड़ा, दाहिना हाथ बाईं ओर को और बायां हाथ दाहिनी ओर को। जरासंध इधर से उधर अलग अलग हो 2 टुकड़ों में गिर गया। जरासंध मर गया। महाराज कौरव और पांडवों की विजय हो गई। विश्व विजेता, त्रिलोक विजेता कोई अब नहीं है लड़ने वाला हमारे सामने। जरासंध के का सारा सामान, सारा खजाना ला करके महाराज पांडवों के यहां रख दिया गया। पांडव विजय प्राप्त करके महाराज आए, घोड़ा छोड़ा गया। अब संसार में कोई भी घोड़ा पकड़ ले, जो बचा हो, जो हमसे युद्ध करना चाहता हो। तो लोक में घोड़ा घूमा, लौट करके आ गया। राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया गया। बड़ी सुंदर रचना हुई। भगवान ने सबको काम बांट दिए। महाराज दुर्योधन को और दुशासन को राजकोष सौंपा गया। दुर्योधन को वरदान था कि दुर्योधन जितना धन खर्च करेगा महाराज लक्ष्मी उसकी चौगुना ही बढ़ जाएगी। ये वरदान था दुर्योधन। दुर्योधन और दुशासन राजकोष में पहुंच गए। युधिष्ठिर जी को अतिथि सत्कार के लिए रखा गया, अर्जुन को रक्षा के लिए रखा गया, नकुल सहदेव को सेवा के लिए रखा गया, द्रौपदी जी को महाराज और भीम को भंडार घर सौंपा गया
और द्रौपदी को भोजन कराने के लिए सौंपा गया। ध्यान दीजिए, भोजन कराना भी एक कला है। द्रौपदी द्रुपद राजा की कन्या है, पंजाब है जहां, पंजाब की माताओं बहनों को आजकल तुम देखिए बड़ी सुंदर, और भोजन कराने में सबसे आगे। महाराज पंजाब में गए, होटल में खाना खाने के लिए एक देवी जी भोजन करा रही थी। पैसे का खाना था, लेकिन कैसे, हाथ जोड़ करके, भैया थोड़ा और ले लीजिए, भैया पेट भर खाना, भूखे मत रहना। अगर न मन हो तो लोग फिर भी कहेंगे चलो थोड़ा खा लो, और परसवे वालों का है रोटी ले आए, तो अगर भूखौ लगी हुई है तो आदमी कहते हैं क्षमा करो। परसवे वालों का बताओ जल्दी करो, बैठ जाओ, चाहे जहां लो खा लो। महाराज भूख लगी होगी तो भी हाथ ना जोड़ लेगा आदमी की, जय हो महाराज हमें नहीं खाने। माताएं कहो थारी पर से, और थारी में इकट्ठा 10-15 रोटी धरने के लिए, और खात रहियो हम ये चले, ऐसा नहीं है। भोजन परोसना भी एक कला है। अगर प्रेम से भोजन परोसा जाता है, भोजन चाहे जैसा हो, मित्रों ध्यान देना, स्वाद भोजन में नहीं होता, ये हमारी बात लिखित ले लो आप, स्वाद तो भूख में होता है। अगर भूख लगी है तो चाहे जैसा भोजन हो बड़ा स्वाद मिलेगा, और अगर महाराज भूख न हो तो चाहे जितने अच्छे व्यंजन हो, स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद भूख में है। स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद तो प्रेम में है। जब प्रेम से लोग भोजन कराते हैं तो अनिच्छा से भी लोग इच्छा जागृत हो जाती है। महारानी द्रौपदी भोजन परोस रही हैं, भीम भंडारी हैं। भगवान कृष्ण ने महाराज उस यज्ञ में अपने लिए काम रखा पत्तल उठाने का और लोगों के पैर धोने का। आज के समय में लोगों को पत्तल उठाने में बड़ा कष्ट होता है, लेकिन राजसूय यज्ञ में भगवान ने स्वयं पत्तल उठाए। जब कोई आता था तो भगवान उसके पैर धोते थे, और जब वो भोजन कर लेता था तो उसका पत्तल उठा करके भगवान फेंकने जाते। ये यज्ञ में सब प्रकार से महाराज यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ की रचना हुई तो ऐसा स्थान बनाया गया कि महाराज जहां जल था वहां थल दिखाई पड़ रहा था, और जहां थल था वहां जल दिखाई पड़ रहा था। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव 5 पांडवों के द्वारा महाराज राजसूय यज्ञ की सुंदर व्यवस्था की गई, रचना की गई। ऐसी यज्ञशाला रात्र में दुर्योधन और दुशासन दोनों लोग महाराज यज्ञशाला घूमने के लिए निकले। जैसे यज्ञशाला घूमने के लिए निकले तो जहां जल भरा था तहां लगा सूखा है, और जहां सूखा था तहां लगा पानी भरा है। निकले तो महाराज जहां सूखा था तहां अपने वस्त्र ऊपर को समेट करके निकले, और जहां पानी भरा था तहां ऐसे ही घुस पड़े तो गिर पड़े। द्रौपदी जी महारानी अपने छत पर बैठी थी, मुंह से हंसी निकल गई, और हंसी निकलते हुए एक शब्द निकल गया, अंधों के अंधे ही होते हैं। धृतराष्ट्र महाराज दुर्योधन के पिता अंधे हैं, तो अंधों के अंधे ही होते हैं। दुर्योधन को यह शब्द लग गया। द्रौपदी, आज तू देख करके मुझे हंसी है, तूने मेरा अपमान किया है, तो ये समय याद कर ले, अब मैं तेरा समाज में अपमान करूंगा। मामा शकुनी को बुलाया, छल के पासे बनवाए गए, और महाराज छल के पासों में बैठाकर 5 पांडवों को जुआ खेला गया। जुआ में धीरे 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 पांडवों का सब कुछ जीत लिया, कुछ नहीं बचा, सब जीत लिया। अंत में आखिरी दांव फेंक लो। युधिष्ठिर ने कहा अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं दुर्योधन,
दुर्योधन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अरे बोले आखिरी दांव है, पत्नी को लगा लो, पत्नी दांव में लगाओ और अगर जीत जाओ तो सब कुछ वापस ले लो। अच्छा, जुआड़ी लोग जो होते हैं वे सोचा था कि महाराज अब की दांव तो हमारा आ ही जाएगा। सूझ जुआड़ी आपन दांव। रामायण में गोस्वामी जी ने कोई वाक्य छोड़ा नहीं, उन्होंने लिखा सूझ जुआड़ी आपन दांव। महाराज जुआ खेलने वाले को बस अपना दांव दिखाई पड़ता है। अब की बार नहीं तो अब की, अब की बार नहीं तो अब की, अब की बार नहीं तो अब की, और अंत में होता यह है लोभ है लोभ विनाश। सब हार जाता है व्यक्ति। अंत में युधिष्ठिर से कहा तेरी पत्नी बची है, अगर चाहता है तो दांव में लगा ले, एक तरफ तेरी पत्नी एक तरफ सारा राज्य। महाराज युधिष्ठिर जी लोभ में आ गए और आकर के द्रौपदी को दांव में लगा दिया। मामा शकुनी ने छल के पासा फेंके, पौ बारा। महाराज हुआ क्या, द्रौपदी को भी हार गए। जैसे ही द्रौपदी को हारे जुआ समाप्त हो गया, उठकर खड़े हो गए। दुर्योधन ने कहा दुशासन जाओ द्रौपदी को महल से बाहर खींच करके ले आओ और निर्वस्त्र करके नग्न करके मेरी जंघा पर बिठा दो। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, आचार्य, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सब लोग बैठे हैं सभा में। महाराज धृतराष्ट्र राजा हैं, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, लेकिन किसी ने भी